नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी। आज मैं फिर से बात कर रहा हूं ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी या दूसरे सारे एग्जाम्स के लिए। तो पिछले सेशन में मैंने बात की थी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की। अभी मैं बात कर रहा हूं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस मैं बता चुका हूं, ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त होती है, एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड करता है। यहां हम सेकंड कंडीशनल को समझते हैं। मैंने बहुत कोई डिटेल नहीं ली है क्योंकि हम लोग इसको शॉर्ट में बना रहे हैं। तो सिंपल इसमें यह समझना होता है, सेकंड कंडीशनल के जो सेंटेंसेस होते हैं इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं, ऐसी बातें जो कल्पना से निकल के आती हैं, वो बातें इनमें रहती हैं। कुछ एग्जांपल से हम आसानी से समझ पाएंगे। इफ योर हैंड्स वर स्टडी, अगर तुम्हारे हाथ कैसे होते, स्टडी होते, तो क्या होता, योर फोटोग्राफ वुड कम आउट बेटर। फोटोग्राफ्स कैसे आते, बेहतर आते। हम कल्पना कर रहे हैं, अगर तुम्हारे हाथ कैसे होते, स्टडी होते, तो जो फोटोज हैं वो अच्छे आते, वो बेहतर आते। तो ये जो पहला फर्स्ट कंडीशनल हो, सेकंड कंडीशनल हो, चाहे थर्ड कंडीशनल हो, दो सेंटेंसेस में बनते हैं, फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज। तो अगर मैं फर्स्ट क्लॉज यहां बात करूं तो इसको हम इफ क्लॉज भी कह सकते हैं या सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। और ये वाला जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ये अपने आप में भी इसका मतलब निकलता है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। बहुत ज्यादा डिटेल में जाए तो बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट है कि हम कंसेप्ट समझ पाए और उसके बेस पे किस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व कर पाए। इसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। कारण इसका क्या है, अगर आप देखें, योर फोटोग्राफ वुड कम आउट बेटर, ये सेंटेंस अपने आप में कोई सेंस बनाता है। हम कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। पहले फॉर्मूला सिंपल सा रहता है। हालांकि मैं फॉर्मूले फॉलो करने को लोगों को बजाय फॉर्मूले के मैं फोकस करता हूं कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, पैटर्न समझ पाए, तो आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं। वो सिंपल सा फॉर्मूला जो इसका बताया जाता है, स्ट्रक्चर बताया जाता है, इफ प्लस पास्ट सिंपल एंड सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास क्या होते, पैसे होते। ये पहला सेंटेंस बन गया, इफ आई हैड मनी, आई वुड गिव यू, आई वुड गिव यू, आई वुड गिव यू, मैं तुम्हें दे देता, आई वुड गिव यू। ये सेकंड कंडीशनल का एक सिंपल सेंटेंस है। इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ चेंजेस। अगर मैं भारत का क्या बन जाता, प्रधानमंत्री बन जाता, तो मैं बहुत सारे बदलाव करता। ये बात कैसी हो गई, काल्पनिक बात हो गई। अब ऐसे कोई तो हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, लेकिन लोग अपने मन में सोच लेते हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, मैं प्रधानमंत्री बन जाता, तो मैं बहुत सारे बदलाव करता। या कोई आपके दिमाग में कोई बात हो कि मैं ऐसा करता, तो उसको भी बोला जा सकता है। कई बार लोग बोल देते हैं, अगर मैं तुम्हारा प्रिंसिपल होता तो मैं ये करता, अगर मैं तुम्हारा बॉस होता। ये काल्पनिक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काल्पनिक इमेजिनरी बात है। तो ऐसी परिस्थितियों में सेकंड कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस बनते हैं। उनका सिंपल सा तरीका क्या होता है, आप इफ लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सिंपल पास्ट में सेंटेंस को बताएंगे बनाएंगे, और दूसरा जो पार्ट आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वुड और फर्स्ट फॉर्म यहां पर रहेगी। और भी एक टाइप हो सकता है, मैं आगे और एग्जांपल से आपको क्लियर कराता हूं। इफ यू ट्राइड, अब देखिए यहां पर सेकंड फॉर्म, इफ यू ट्राइड टू क्लाइंब दैट वॉल, अगर तुमने क्या कोशिश की होती, किस पर, उस दीवार पर चढ़ने की, यू वुड स्लिप एंड फॉल, तुम गिर गए होते, तुम स्लिप कर गए होते और गिर भी गए होते। यहां कैसी बात करें, कल्पना करें, अगर तुमने कोशिश की होती उस पर चढ़ने की, तो तुम क्या, स्लिप हो जाते और गिर भी जाते। अगला सेंटेंस, इफ, अच्छा ये मैंने पिछली बार एग्जांपल अभी लिया भी है। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड गिव यू, मैं तुम्हें दे देता। कल्पना, होते तो दे देता। हाँ, एक टाइप और। अब यहाँ पे मैं, आपने देखा कि यहाँ हमने सेकंड फॉर्म यूज किया, यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज किया, सिंपल पास्ट बन रहा है। इस वाले सेंटेंस में पास्ट जो बन रहा है वो अलग तरीके से बन रहा है। इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मैं क्या होता, अब कोई व्यक्ति है, वो पक्षी तो नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या कह रहा है, अगर मैं पक्षी होता तो मैं तुम तक उड़ के आ जाता। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ आई वर अ बर्ड
आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। कई बार लोग ये भी बोल देते हैं इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर इन योर प्लेस, ऐसा भी बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, इफ आई वर इन अब्रॉड, अगर मैं कहा होता, विदेश में होता, आई वुड बी, ये मिंटिंग आई होगा यहाँ पे, सॉरी, मिंटिंग मनी से मतलब है बहुत सारे पैसे कमाने से मतलब है मैं पैसे कमा रहा होता। अब यहाँ पे आपको समझना है, देखिए वुड के बाद में क्या यूज हो गया है, बी यूज हो गया, उसके बाद में आईएनजी आया है। क्यों आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी क्यों लगाया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूअस में बन रहा है। किसमें बन रहा है, फर्स्ट सेंटेंस तो सिंपल बन रहा है, आपने इफ लिया और इफ में हमने क्या कर दिया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस हमने बना दिया। लेकिन जब सेकंड सेंटेंस हमने बनाया है तो आई वुड बी डूइंग दिस, आई वुड बी डूइंग दिस। सिंपल समझ लेते हैं, यहां कंटिन्यूअस कैसे बनेगा, अगर बहुत सिंपल सेंटेंस ले, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू आई वुड बी डूइंग दिस, मैं ऐसा, देखिए आई वुड बी के बाद में मैंने क्या लगा दिया, डूइंग दिस, मैं ऐसा कर रहा होता। तो बी के बाद, वुड के बाद में हमने बी क्यों लगाया, क्योंकि हमें वर्ब में यहां पर आईएनजी यूज करना है। आई होप इस बेसिक कंसेप्ट का, देखिए अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो जो भी मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, इनके डिटेल्ड वीडियो भी हैं, आप उनको देखिए। तो आप अगर देखो इनको आप बेसिक, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आप समझ पाए, ना समझ पा रहे तो उसका आप डिटेल्ड वीडियो देखो, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत इनमें आएगी। ओके, मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझता हूं, जो आए हुए क्वेश्चन उनको देखता हूं। इफ शी, एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है, इफ शी लेफ्ट नाउ, इफ शी लेफ्ट नाउ शी वुड रीच द स्टेशन एट टाइम। इफ शी लेफ्ट नाउ, इफ शी लेफ्ट, आपको क्या लग रहा है, इफ शी यहां तक तो सही है, लेफ्ट सेकंड फॉर्म यूज हो गया, नाउ शी वुड, अब देखिए सब्जेक्ट आ गया, वुड आ गया, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आ गया, द स्टेशन एट द टाइम। क्या आपको कोई गलती लग रही, अगर लग रही हो तो बताइए, अगर पहली नजर में देखा जाए तो ये नो एरर है। क्या है, नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट, what would happen if human beings were governed by robots? तो what would happen, अब देखिए यहां से सिंपल सेंटेंस उठ रहा है लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में उठा, what would happen if, क्या होगा अगर, if human beings were, अब देखिए सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, बी में आईएनजी आ गया है, सेकेंड फॉर्म यहां आ गया है, यहां पे क्या है, वर्क, यहां पे अगर आप देखोगे तो बाय आ गया है, क्या आ गया, बाय और रोबोट्स। अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न क्या बन रहा है, ये क्या पैटर्न बन रहा है, यहां पे क्या होना चाहिए, गवर्नड। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे, पैसे वगैरह आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गवर्नड। तो हमें पार्ट देखना है किसमें गलती, हाफ इफ इसमें गलती है क्या, नहीं, व्हाट वुड नहीं, ह्यूमन बींग्स नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा, गवर्नड बाय, क्या हो जाएगा, गवर्नड बाय रोबोट्स। तो किस पार्ट में गलती है, द फोर्थ में, चौथा जो पार्ट है इसमें गलती, एरर है। हम एरर ही फाइंड आउट करते हैं, सामान्यतः ज्यादा इस तरह के जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, एरर फाइंड आउट करनी होगी आपको, किस पार्ट में गलती है। तो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2022। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ही इज अ मिलीनियर ही वुड हैव द मिलीनियम प्रोजेक्ट। हाँ, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने यूज किया था, इफ आई वर अ वर्ड, इफ आई वर अ वर्ड, तो यहां पे नोटिस किया आई के बाद क्या यूज किया है, वर्ब। तो इससे आप कंपेयर करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ही के बाद में भी क्या होगा, वर्ब। क्यों होगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काल्पनिक स्थिति है। तो जब काल्पनिक स्थितियां होंगी तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई होगा तो उसके बाद में भी वर्ब हो जाएगा, और ही है यहाँ पर भी वर्ब हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट में कोई गलती नहीं है और इस वाले पार्ट में गलती है, यानी कि यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। एरर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को ले लेते हैं हम लोग, इफ आई वॉज ही, सेम एरर, आप ज्यादा कुछ देखने में, चलो देख लेते हैं। इफ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, इफ आई वॉज ही, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ना करता। तो सिंपल हमें दिखाई दे रहा है, इफ आई वॉज, आई के बाद में वर्ब होना चाहिए, यानी कि एरर हमें यहीं पर मिल गई है, और ये भी ठीक है, इस यहाँ एरर नहीं है, यहाँ एरर नहीं है, ये वाले सेंटेंस में, इस वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं,
जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड। देखिए ये जो सेंटेंस है थर्ड कंडीशनल का आ गया, इफ यू हैड, तो मैं इसको अलग से नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस आ गया, इफ आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, if I was the president of India, I would work to ensure communal harmony। हाँ, सिंपल सा दिखाई देगा आपको। फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया, इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट, यहां तक आ गया। क्या यहाँ पे हमें कोई एरर दिख रहा है? दूसरा, आई वुड वर्क, क्या कोई एरर दिख रहा है? थर्ड, टू इंश्योर कम्युनल हार्मनी, क्या कोई एरर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। फर्स्ट नहीं दिख रहा है, आई के बाद में क्या आएगा? वर्क। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो सेम पैटर्न का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, यानी आप देख पा रहे हो सेकंड कंडीशनल के सेंटेंसेस बहुत बार पूछे जाते हैं और एसएससी स्टेनो 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट इज इफ आई वाज यू, सेम पैटर्न। इफ आई वाज यू की जगह क्या हो जाएगा? यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। यानी ये वाला पार्ट ठीक है, ये वाला भी पार्ट ठीक है। तो सेंटेंस को देख लेते हैं। इफ आई वाज यू, इफ आई वर यू हो जाएगा अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अगर मैं तुम होता से मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता। कई बार लोग कहते हैं हम तुम्हारी जगह होते तो ऐसा ना करते। तो इफ आई वर यू, आई वुड नॉट लूज टेम्पर इन दिस सिचुएशन। सिंपल सा व्यक्ति क्या कह रहा है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं टेम्पर लूज ना करता। मतलब अपना जो मानसिक जो संतुलन है, जो कई बार लोगों शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, एकदम से टेम्पर इधर उधर हो जाता, तो वही व्यक्ति कह रहा है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं टेम्पर लूज ना करता। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वन इज, ये कुछ और टाइप के सेंटेंसेस हैं, मैं इनको डिटेल में एक सेंटेंस फर्स्ट ले लेते हैं। इफ आई वर यू, आई वुड डू दिस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता। या इफ आई वर यू, आई वुड नॉट डू दिस। तो ये सेकंड कंडीशनल के कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको क्लियर कराए। हाँ, यहां आपको एक बात समझनी, अगर आपको इनमें डाउट हो रहा है, अगर आपको इनमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंप्लीट जो सेशन है, जो डिटेल्ड वीडियो है कंडीशनल सेंटेंसेस का, आप उसको देखिए। उसमें आपको नए एग्जांपल्स भी मिलेंगे और डिटेल बहुत बेसिक बेसिक बातें मैं वहां पे समझाऊंगा। इन वीडियोस को बनाने का मेन पर्पस ये है कि 2024 में अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप कम समय में रिवाइज कर पाएं और पैटर्न समझ पाएं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ इसी वजह से मैं बहुत शॉर्ट में वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है तो आप डिटेल्ड वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।